जो आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं अजीत राजपुरोहित आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स इन क्लास 8th। तो 8वीं क्लास में हम पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस में हमने पढ़ लिया है 14.3 तक ना। हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, और इसमें हम 5वें क्वेश्चन में भी एक पार्ट है थर्ड, वो पढ़ेंगे। तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा है वो देखिए, लिख रखा है 5p² माइनस 25p और प्लस 20, और इसमें भाग करना है आपको, भाग करना है p-1 का, है ना, p-1 का। पहले हम इसे इसके गुणनखंड बनाएंगे, वो भी गुणनखंड विधि से। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाग लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा 5p² माइनस 25p प्लस 20, और भाग में है तो भाग में लिख देंगे p-1। अब ध्यान से देखना, 20 और 5 को गुणा करने से कितना आता है? 100। 20 और 5 को गुणा करने से 100, साथ में p है तो p² आएगा। इन दोनों का हम गुणा करते हैं, बीच में कितना है? -25 है और 25p है। इसका हमें करना है टुकड़ा, इसका हम फैक्टर करेंगे। तो 25 को मैं लिख सकता हूँ क्या? -20 और -5, -20p और -5p, -25p हो गया। इन दोनों को गुणा करने से कितना आ जाएगा? 100p², क्योंकि 20 और 5 को गुणा करने से 100 आता है, और p और p को गुणा करने से p², और माइनस माइनस को गुणा करने से आ जाएगा प्लस। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब ये हुआ कि हम 25 की जगह लिखेंगे 20p और -5p, 20p और -5p और प्लस कितना है? 20, और भाग में है p-1। अब ध्यान से देखना, यहाँ 5 है तो 5 का भाग 20 में भी जाता है, तो यहाँ से 5 कॉमन आएगा। p यहाँ भी है और यहाँ भी है तो p कॉमन आ गया। 5 बाहर, एक p बाहर, तो अंदर p लिखेंगे, फिर माइनस, फिर 5 का भाग 20 में करेंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर ध्यान से देखना, यहाँ मैं 5 कॉमन लेता हूँ, यहाँ इसमें कॉमन क्या आएगा? -5। अब आप लोग ये सोचोगे कि सर यहाँ माइनस है पर यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस कॉमन कैसे आया? पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ 1 प्लस के पास कितने माइनस होते हैं? 2। तो यहाँ माइनस कॉमन आ गया 5, तो अंदर बचेगा p। और यहाँ अगर मैं 5 का भाग 20 में करता हूँ तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। यहाँ प्लस है, फिर माइनस क्यों आया है? क्योंकि 1 प्लस के पास 2 माइनस होते हैं, एक बाहर आ गया और एक अंदर बच गया। ध्यान से देखना, भाग में क्या लिखा हुआ है? p-1। अब इसमें p-4 कॉमन आ रहा है, p-4 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 5p और -5, और भाग में है p-1। बाकी बातें मैं आगे लिखता हूँ, ध्यान से देखना। p-4 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा? 5p, और यहाँ क्या बचेगा? -5। अब मुझे ये बताओ कि p-4 तो मैंने सेम लिखा है, पर इन दोनों में देखो 5 है, तो 5 यहाँ से क्या आएगा? कॉमन। 5 यहाँ से बाहर लिखा तो अंदर क्या बचेगा? p, -5 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा? 1, और बटे में आएगा p-1। अब ये p-1 से p-1 कट गया तो बच गया हमारे पास 5 गुणा p-4। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो भी 5वें का, और हमसे ये पूछा था कि भाग करके बताओ कितना आता है, तो वो आएगा 5 गुणा p-4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये 5वें का ही है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 4yz इंटू z² प्लस 6z और -16, और इसमें भाग करना है, वो है 2y, और गुणा में लिखा हुआ है z प्लस 8। ठीक है, 2y और गुणा में है z प्लस 8। अब एक तो आप यहाँ ध्यान से देखो, 2 से ये 4 कटता है, कितनी बार? 2 बार। y से y कटता है, ठीक है, तो जो बचा है उसको मैं लिख देता हूँ। एक तो 2 बच गया और एक z बचा है। अंदर ध्यान देना, इन दोनों को गुणा करने से कितना आता है? 16 -16z²। z² और 16 को गुणा करने से आएगा -16z²। टुकड़ा हमें करना है 6z का। टुकड़ा हमें 6z का करना है, तो वो टुकड़ा होगा 8
जेड माइनस 2 जेड। 8 जेड में से घटाने पर कितना आएगा 6 जेड, और 8 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ मैं लिखूँगा जेड स्क्वायर प्लस 8 जेड माइनस 2 जेड और माइनस 16, और भाग में है जेड प्लस 8। आप लोगों को यहाँ एक बात समझनी होगी कि यहाँ किया क्या है, मैंने 6 जेड को बदल कर लिखा है 8 जेड माइनस 2 जेड। तो ध्यान से देखना, 2 जेड तो बाहर है। बताइए यहाँ पहले 2 में कॉमन क्या आ रहा है, पहले 2 में कॉमन आ रहा है वो है जेड, है ना, क्योंकि यहाँ जेड है यहाँ भी है, पर यहाँ 8 नहीं है तो यहाँ 8 है, 8 कॉमन नहीं आएगा पर जेड आएगा, तो यहाँ बचेगा जेड प्लस 8। यहाँ माइनस 2 है तो माइनस 2 का भाग माइनस 16 में भी जाता है, तो माइनस 2 यहाँ से कॉमन लेंगे। अगर यहाँ माइनस कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा जेड, और यहाँ माइनस बाहर आ गया, 2 का भाग 16 में 8 बार। अब बताइए जेड प्लस 8 नीचे चल ही रहा है, एक स्टेप और नीचे लिख देता हूँ मैं। यहाँ 2 जेड है वो तो मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ अंदर कॉमन क्या आ रहा है जेड प्लस 8, क्योंकि ये देखो दोनों जगह है, तो अंदर बचेगा जेड माइनस 2, जेड माइनस 2, और भाग में कितना है जेड प्लस 8। अब ये जेड प्लस 8 सेम है तो कट गया, जो बच गया उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है 2 जेड और जेड माइनस 2। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो ध्यान से देखो, आप इसी प्रकार 5वें के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको अपने आप करने, इसमें बस मैं एक और करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, वो करवाऊँगा मैं 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो करवा रहा हूँ। ध्यान से देखना, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, वो 5वें का ही 6 है। इसमें लिख रखा है 12xy और इंटू है 9x² माइनस 16y², और इसमें भाग करना है आपको 4xy और 3x प्लस 4y, इसका भाग करना है। पहले तो जो कटते हैं उनको काटेंगे हम, तो ध्यान से देखना, 4 से ये 12 कटता है 3 बार, xy से xy कट गया, तो जो यहाँ बचे हैं वो लिख देता हूँ मैं, 3 बचा। देखो यहाँ 9x² को ध्यान से देखना, मैं क्या लिखता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और x का स्क्वायर x²। इसी प्रकार 16y² को हम लिखेंगे 4y का होल स्क्वायर, और भाग में हमारे पास है 3x प्लस 4y। अब मुझे ये बताना आप, अगर मैं 3x को a मानता हूँ तो ये a² हो गया, बीच में माइनस है, 4y को अगर हम b माने तो ये b² हो गया। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है a प्लस b और a माइनस b। अब a प्लस बी और a माइनस बी अगर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो यहाँ बाहर 3 लिखा हुआ है, लिख दिया मैंने। एक बार 3x और 4y को जोड़ना है और एक बार 3x और 4y को घटाना है। अब 3x प्लस 4y को मैंने लिख दिया भाग में, ये दोनों सेम है तो कट गए, और जो बचा है वो आंसर है, और वो बचा है 3 गुणा 3x माइनस 4y। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे हम, वो होगी 14.4। ठीक है, इसी का ही चल रहा है अभी पार्ट ये, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर। अब हम बात करेंगे 14.4 एक्सरसाइज की, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 की। एक बात बता देता हूँ, आप जब ये वीडियो देखते हो उस समय आपको साथ साथ नहीं लिखना चाहिए, पहले आपको पूरा समझना चाहिए, फिर उसको रिवाइंड करके आपको वापस शुरू करके फिर आपको लिखना है, एक साथ नहीं लिखना है ना, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो फिर समझ नहीं आएगा। तो इसमें अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। तो ध्यान से देखना, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वो दे रखा है 4 गुणा x माइनस 5 और सामने लिखा हुआ है 4x माइनस 5। अब ये इसमें कमी है, इसमें कुछ ना कुछ गलती है, उसको आपको ठीक करना है ना, करेक्ट करना है। तो मुझे बताओ कि इसे हम 4 को अंदर भेजते हैं, ध्यान से देखना, पहली बात तो ये गलत है ऊपर वाला। अब इसे ठीक करना है तो वो ध्यान से देखो, 4x माइनस 5 यहाँ मैं लिख लेता हूँ LHS लेने पर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। अगर हम LHS लेते हैं
तो अब इसे 4 को अंदर भेजेंगे, 4 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4x, और 4 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 20। अब समझ आ गया ना गलत क्या है, क्योंकि इसमें 4x तो है पर यहाँ 20 नहीं है, होना कितना चाहिए था 20, क्योंकि 4 को 5 से गुणा करने पे यहाँ 20 आना चाहिए था। समझ आ गया। तो नेक्स्ट देखिए ये था फर्स्ट, है ना, तो मैंने सही करके लिख दिया है, आंसर राइट क्या होगा 4x माइनस 20। इसी प्रकार अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसमें लिखा हुआ है x इंटू 3x प्लस 2 और इसके सामने लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2। अभी मैं इसमें LHS को लेता हूं, LHS लेने पर तो LHS को हम लिखते हैं x इंटू 3x प्लस 2। मुझे ये बताओ x को अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा 3x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर। अभी इस x को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो कितना आएगा 2x, इस x को अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2x। अब बताइए यहाँ 2x लिखा हुआ है क्या, नहीं है, तो ये गलत है और इसे सही करके लिखना है आपको। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसी प्रकार और बाकी क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y और बराबर 0। ध्यान से देखना, इसमें गलत क्या है पहले तो वो देखते हैं। देखिए 5y और 2y कितना हो गया 7y। अब ये 7y प्लस का है और ये 7y माइनस का है तो कट गया ना, तो बचेगा क्या y, पर ये तो बोल रहा है 0 बचेगा। तो मैं अब लिखूंगा LHS लेने पर, तो सिंपल बात ये है कि 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y, इसको हल करेंगे तो ये देखना 7 और एक 8y हो गया, 5 2 7 और एक 8y में से 7y घटाएंगे तो कितना आएगा y आएगा, पर ये बोल रहा है 0 आएगा। तो आना कितना चाहिए था, कितना आना चाहिए था y आना चाहिए था। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। तो ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, और इस स्टेटमेंट को अगर ठीक करना है, जैसे अभी मैं 5वें क्वेश्चन को दोबारा लिख देता हूँ, 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y बराबर 0 है। इस स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए मुझे बताओ इस तरफ y जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ y बचता है एक, ये देखिए 2 और 5 इस 7 से कट गए, यहाँ y बच गया ना। अब यहाँ y बच गया तो यहाँ 0 के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा y, तभी तो y आएगा। तो उस आपको कथन को सही करना है तो जो कमी रहती है ना उतना जोड़ दिया करो। अगर बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 की, है ना, तो 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा 2x और प्लस 7 है, और सामने लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 7। तो ध्यान से देखना, अब 2x का होल स्क्वायर अगर आप करते हो, अगर मैं LHS लिखता हूं, LHS लेने पर, LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड जो पार्ट लिखा है ये, और ये जो होता है वो होता है राइट हैंड साइड। तो हम अगर LHS लिखते हैं तो वो आएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x और प्लस 7। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो x स्क्वायर प्लस 4 को अंदर भेजेंगे तो 4 दूना 8x और प्लस कितना आएगा 7। अब मुझे बताओ इसमें 4x स्क्वायर आ रहा है पर इसमें कितना है 2x स्क्वायर है। तो अब अगर मैं कथन को सही करने के लिए इसको हम बोलते हैं वाम पक्ष और इसको बोलते हैं हम दक्षिण पक्ष। वापस सुन लेना, हम बोलते हैं ना LHS, तो ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हिंदी में बोलते हैं वाम पक्ष, और ये होता है राइट हैंड साइड। तो आप राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो के लिए RHS में, जिसे हम दक्षिण पक्ष बोलते हैं, या बायां दायां भी बोल सकते हैं। RHS में 2x स्क्वायर जोड़ना होगा। समझ आ गया ना क्या लिखा मैंने। यहाँ देखिए 4x स्क्वायर है, तो इसे 4x स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 2x स्क्वायर जोड़ना ही पड़ेगा ना, बस यही था। तो ये गलती आपको पता करनी है क्या गलती है इसमें, और फिर बस उतना ही आपको RHS में जोड़ना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की,
और क्वेश्चन नंबर 10 में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ऊपर ये लिखा हुआ है कि x बराबर आपको -3 रखना है। x बराबर -3 प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है। तो ध्यान से देखना, अब a लिखना है हमें। इसमें लिख रखा है x की पावर 2 + 5x और +4 से आगे इसमें लिखा हुआ है, चलो पूरा लिख देता हूँ मैं, से -3 का स्क्वायर प्लस बाहर 5 है -3 और +4 और फिर आगे और लिखा हुआ है 9 + 2 + 4 और बराबर 15 और इसने बोला है कि प्राप्त होता है। तो ये आपको बताना है कि यहाँ -3 रखने से वहाँ पर 15 प्राप्त होता है क्या। तो एक बार देखिए, -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर का मतलब है -3 को -3 से गुणा करना है। तो माइनस माइनस क्या आएगा, +3, तो ये कितना आएगा 9। तो यहाँ 3 का जो स्क्वायर है वो 9 सही है, और देखो +4 है तो +4 भी सही है। पर यहाँ इसने देखो गलत क्या किया है, 5 में से 3 को इसने घटा के 2 लिख दिया, पर घटाना थोड़ी है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ 2 नहीं आएगा, 2 की जगह कितना आएगा, -15 आएगा। क्यों आएगा, ध्यान से देखना। इसे अगर मैं हल करता हूँ, -3 का स्क्वायर + 5 गुणा -3 और +4 है। अगर इसे मैं हल करता हूँ तो -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। लेकिन यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 5 3 कितना होता है, 15 और प्लस कितना है, 4। तो 9 और 4 कितना होता है, 13 -15। तो 13 में से 15 घटाने पे कितना आएगा, -2 आएगा, 15 नहीं आएगा। समझ आ गया ना। तो वहाँ 15 को आपको ना हटाना पड़ेगा, और यहाँ ये जो 2 है ये भी गलत है, इसकी जगह कितना आना चाहिए था, -15 आना चाहिए था, है ना। तो यही बोला है इसने कि सही करो आप इसे। तो सही मैंने कर दिया ना, कितना आएगा, -2। समझ आ रहा है क्वेश्चन। हमें ये पता होना चाहिए कि ये गलत है। अब ये सामने ही नजर आ रहा है, 5 और 3 को गुणा करने से 15 आना चाहिए था यहाँ पे, वो भी माइनस का, लेकिन इसने कितना लिखा है, 2। पर किया क्या इसने किया 5 में से 3 को घटाया है, पर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो ये 10वें का फर्स्ट था। इसी प्रकार और देखिए 10वें में क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं, है ना। बी पार्ट जो वो देखिए, बी में लिखा हुआ है 5x² - 5x और +4। फिर आगे इसने लिख रखा, आगे इसने बोला कि x बराबर अगर -3 रखते हैं, तो x बराबर -3 रख दिया, -5 -3 लिख दिया और +4। लेकिन जो इसने लिख रखा ना वो मैं लिख देता हूँ। 9 लिखा है, फिर -15 लिखा है, +4, और फाइनली इसने बोला कि आंसर -2 आएगा। ये बुक में लिखा हुआ इतना पूरा। अब हम देखेंगे कि ये गलत क्यों है। बताइए, माइनस और माइनस को गुणा करने पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पर प्लस। ये देखिए, माइनस और माइनस को गुणा करने पे आना क्या चाहिए था, प्लस। तो बस यही गलती है। अगर मैं इसे दोबारा हल करता हूँ, -3 का स्क्वायर -5 बाहर है, अंदर -3 है और बाहर कितना आगे 4। -3 का स्क्वायर 9 होता है, सही बात है, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, +5 3 15 और +4। तो इनको जोड़ने से कितना आएगा, 28 आएगा, क्योंकि 15 और 13 कितना होता है, 28 होता है। तो गलती क्या थी और कैसे सही करना है वो समझ गए ना आप लोग, है ना। आपको देखना है कि जो साइन दिए हुए हैं उनको ये सही से कैलकुलेट कर रहे हैं क्या। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, और इसमें दिया हुआ है, ध्यान से देखना, y -3 का होल स्क्वायर और बराबर लिखा हुआ है y² -9। ये भी गलत है। इसने क्या किया मैं बता देता हूँ। इसने इस स्क्वायर को सीधा अंदर भेज दिया, y का स्क्वायर कर दिया और 3 का भी स्क्वायर, पर ऐसे होता नहीं है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि a - b का जो स्क्वायर होता है वो ये थोड़ी होता है a² - b²। इसका मतलब ये है कि अगर ब्रैकेट पे अगर बाहर स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर अंदर नहीं जाता है सीधे ही। इसका फॉर्मूला ये नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है -2ab + b², जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। तो ध्यान से देखना, अब y -3 इसका स्क्वायर हमें करना है। तो y को a मानो और 3 को क्या मानेंगे, b, और ऊपर घात कितनी है, 2। तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है।
आपको इस फॉर्मूले में y लिखना है a की जगह, तो ये हो गया वाई स्क्वायर। -2 है तो 2 लिख दिया, a का मान कितना है y, b का मान कितना है 3 और प्लस b स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखो y का स्क्वायर तो मैं वाई स्क्वायर लिखूंगा, 3 दूना कितना हो गया 6, तो -6y और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो राइट आंसर ये ना होकर राइट आंसर अपना ये है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, उसमें भी गलत दिया हुआ है। अब उसमें गलत क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है z + 5 और इसका होल स्क्वायर, और सामने लिखा हुआ है z² + 25। अभी मैंने जैसे समझाया वैसे इसमें कर रखा है, ध्यान से देखो गलत क्या किया इसने ये कर रखा है कि ये स्क्वायर को z पे रख दिया और स्क्वायर को 5 पर लगा दिया इसने। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, स्क्वायर अंदर नहीं जाता है, स्क्वायर में फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ a का मान कितना है z, तो यहाँ a की जगह लिखूंगा मैं z² प्लस 2 है तो मैं 2 लिखूंगा, a का मान कितना है z, b का मान कितना है 5 प्लस b² है तो b², b का मान कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ z का स्क्वायर तो z² ही होता है, प्लस 5 और 2 को गुणा करने पर कितना आएगा 10 × z, और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो राइट आंसर ये होगा, ये गलत है, पर यही तो हमें करना है कि गलत है उसी को आपको सही करना है। तो ये था, इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो गलतियां आप लोग करते हो ना बस वो इसने खुद कर रखी है, और इसने फिर बोला है कि आपको इस प्रकार नहीं करना चाहिए। स्क्वायर को आप भेजते हो ना, जब मैं आपका एग्जाम लेता हूँ तो आप स्क्वायर को सीधा कई बार अंदर भेज देते हैं बच्चे, उनको ये पता चल गया कि ऐसे स्क्वायर अंदर नहीं जाता है। फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए आपको a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस लेक्चर में, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNTS स्कूल सरदार से। धन्यवाद।